हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, नूरुद्दीन और पारस देश की दासी की कहानी, एपिसोड 6। खलीफा ने बाग से निकलते ही देखा कि एक मछुआरा 4-5 बड़ी बड़ी मछलियां लेकर नदी की ओर से आ रहा है। खलीफा ने उसे रोककर कहा कि मुझे 2 अच्छी मछलियां बेच दो। मछुआरे ने खलीफा को साधारण वस्त्रों में भी पहचान लिया और डर के मारे कांपने लगा। खलीफा ने कहा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, लेकिन तुम मेरे ये कपड़े पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो और चुपचाप घर चले जाओ। उसने ऐसा ही किया। खलीफा उसके कपड़े पहनकर 2 बड़ी मछलियां लेकर बाग में आ गया। जाफर और मसरूर उसे इस वेश में देखकर पहचान न सके। मंत्री ने समझा कि ये मछुआरा बेवक्त कुछ इनाम मांगने आया है। उसने झिड़क कर उससे भाग जाने के लिए कहा। इस पर खलीफा खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब मंत्री ने गौर से देखा तो वो उसे पहचान गया और क्षमा मांगने लगा कि आपको पहचान न सका, ऐसी भूल हुई मुझसे। उसने कहा, जब मैं ही इस वेश में आपको पहचान नहीं सका तो और कोई क्या पहचानेगा। अब आप बेधड़क बारादरी की छत पर जाएं और जी भर कर उस सुंदरी का गाना सुनो। खलीफा मछुआरे के वेश में और 2 मछलियां लिए हुए ऊपर गया और दरवाज़ा खटखटाया। दरोगा ने पूछा, कौन है। खलीफा ने दरवाज़ा खोलकर बहुत छुप कर सलाम किया ताकि पहचाना ना जाए। फिर बोला, मैं करीम मछुआरा हूँ। मैंने सुना है कि आपने अपने मित्रों की दावत की है, इसलिए मैं आपकी सेवा में 2 बहुत ही उत्तम मछलियाँ लाया हूँ ताकि आप मेहमानों को भली भांति संतुष्ट कर सके। दरोगा ने नशे में खलीफा को बिल्कुल न पहचाना और बोला, तुम मछुआरे हो या चोर, रात में इस तरह घूमते हो। खैर, यहाँ आओ और दिखाओ कि क्या लाए हो। खलीफा मछलियाँ ले गया तो हुस्न अफरोज को वे पसंद आई। उसने दरोगा से कहा कि इन्हें भुनवा दीजिए तो मज़ा आ जाए। दरोगा ने हुक्म दिया, करीम फौरन बावर्ची खाने में जाओ और ये मछलियाँ भून कर लाओ। खलीफा बोला, बहुत अच्छा सरकार। ये कहकर नीचे आया और जाफर और मसरूर से कहा कि इन मछलियों को साफ करके भूनवा दो। जाफर पाक शास्त्र में निपुण था। चुनाचे तीनों बावर्ची खाने में गए और तेल मसाला आदि ढूंढकर मछलियों को साफ करके उन्हें अच्छी तरह से भूना। उन्होंने कुछ नींबू भी काटकर मछली के टुकड़ों के साथ थालियों में सजा दिए और उन्हें ऊपर ले गए। उन तीनों ने स्वाद ले लेकर मछलियाँ खाई, क्योंकि जाफर ने बहुत स्वादिष्ट मछलियाँ बनाई थी। हुस्न अफरोज ने कहा, वास्तव में मैंने जीवन में ऐसी स्वादिष्ट मछलियाँ नहीं खाई थी। नूरुद्दीन को भी मछलियाँ पसंद आई। फिर हुस्न अफरोज की प्रशंसा से उस पर और असर पड़ा। उसने अशरफियों की थैली निकाली और मछुआहा बने हुए खलीफा को देकर कहा, देखो भाई, मेरे पास जो कुछ था वे सब मैंने तुम्हें दे डाला। काश तुम मेरे पास पहले आए होते जब मैं वास्तव में इनाम देने की हालत में था। तब तुम देखते कि मैं किस तरह खुश होने पर इनाम दिया करता हूँ। अभी जो मिला है उसी से संतोष करो। खलीफा ने थैली खोली तो देखा कि उसमें 24 अशरफियाँ हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कौन ऐसा मनचला है कि पकी हुई मछलियों के लिए 24 अशरफियाँ दे रहा है। उसने कहा, मालिक, भगवान आपको युगों युगों तक कुशलतापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक रखे। मैंने अपने सारे जीवन में आप जैसा दानवी नहीं देखा। अब आप नाराज ना हो तो एक निवेदन करूं। मैंने आपकी सुंदरी साथिन के पास बांसुरी देखी है। मालूम होता है कि इसे बांसुरी बजाने का शौक है।
मुझे भी संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप आज्ञा दें तो मैं भी 2 मिनट बैठकर इनकी वादन कला देख लूं और फिर आप लोगों को आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला जाऊंगा। नूरुद्दीन उदारता की धुन में तो था ही। उसने हुस्न अफरोज से कहा, चलो इस बेचारे को भी कुछ सुना दो। उसने कहा गाना बजाना सुनने को इसे कहाँ गाना बजाना सुनने को मिलता होगा। हुस्न अफरोज पर भी शराब का नशा खूब चढ़ा था। साथ ही सुस्वादु मछलियाँ खाकर वे भी बहुत प्रसन्न थी। उसने सोचा कि मैं अपना पूरा कमाल दिखाऊं। उसने बांसुरी उठाई और एक साथ ही बांसुरी और मुंह से एक ही राग इस कौशल के साथ निकाला कि दोनों में एक स्वर का भी अंतर नहीं था। खलीफा ने बहुत प्रशंसा की। फिर उसने खाली बांसुरी पर एक बड़ा कठिन राग निकाला। खलीफा ने जी खोलकर प्रशंसा की। उसने कहा, मालिक, मैंने ऐसी गुणवंती नारी कभी नहीं देखी। इसमें संगीत निपुणता भी है और अमृत जैसा कंठ भी। ऐसा गुणज्ञ संसार भर में कोई न होगा। आप धन्य हैं कि आपको ऐसी सुंदरी और ऐसी गुणवंती साथिन मिली है। नूरुद्दीन की आदत थी कि अगर कोई उसकी चीज़ की बहुत प्रशंसा करता था तो वे चीज़ उसी को दे देता था। हुस्न अफरोज उसकी दासी थी। उसने कहा, अगर ये नारी तुम्हें ऐसी ही पसंद है तो इसे ले जा सकते हो। मैंने इसे तुम्हें दे डाला। तुम संगीत मर्म जान पड़ते हो, इसकी अच्छी कदर करोगे। हुस्न अफरोज को बड़ी परेशानी हुई कि ऐसे सुंदर मालिक के बजाय मछुआरे के साथ रहना पड़ेगा। नूरुद्दीन उठकर चलने लगा था। हुस्न अफरोज ने आंसू भरकर कहा, मालिक, चलते चलते मेरा एक और गीत तो सुनते जाओ। नूरुद्दीन रुक गया। हुस्न अफरोज ने छुपकर आंसू पोंछे और एक संग रचित वियोग गीत गाने लगी, जिसका अर्थ ये था कि मुझे अपने पास ही रखो, मछुआरे के हाथ में ना दो। नूरुद्दीन ने उसका भाव तो समझ लिया, किंतु वे विवश होकर चुप बैठा रहा। दी हुई चीज के लिए कैसे कहता कि मैं इसे नहीं दूंगा। खलीफा ने आश्चर्य से पूछा, ये स्त्री आपकी दासी है? उसके स्वर से सहानुभूति पाई तो नूरुद्दीन ठंडी सांस भरकर कहने लगा, करीम, तुम इतने पर क्या आश्चर्य करते हो? मेरी पूरी कहानी सुनो तो वास्तव में आश्चर्य में पड़ जाओगे। ये कहकर उसने सारा किस्सा उसे बता डाला। मछुआरे बने हुए खलीफा ने कहा, अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नूरुद्दीन ने कहा, जो भी भगवान चाहेगा वही होगा। खलीफा ने कहा, आप कहीं न जाएं, वापस बसरा चले जाएं। मैं वहाँ के हाकिम को एक छोटा सा पत्र लिखे देता हूँ, वे जुबैनी को दे देना। इसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नूरुद्दीन ठट्ठा कर हंस पड़ा और बोला, भाई तेरा दिमाग तो ठीक है, कहाँ राजा और कहाँ रंक। जुबैनी तेरे पत्र पर क्या ध्यान देगा? खलीफा ने कहा, आप जानते नहीं, जुबैनी मेरा बचपन का साथी है। वह कई बार मुझे मंत्री बनाने के लिए बुला चुका है, किंतु मैं उसका एहसान लेने के बजाय पैतृक धंधा करना पसंद करता हूँ। नूरुद्दीन इस पर पत्र लेने को तैयार हो गया। खलीफा ने कलम और कागज लेकर इस प्रकार का पत्र लिखा, मैं मेहंदी का पुत्र खलीफा हारून रशीद अपने चचेरे भाई जुबैनी को, जो बसरा का हाकिम है, ये आदेश देता हूँ कि इस पत्र को देखते ही मंत्री का खान के पुत्र नूरुद्दीन को, जिसके हाथों ये पत्र जा रहा है, अपनी जगह बसरा का हाकिम बनाओ और शासन की कुर्सी पर बिठाओ। इस आज्ञा का रंच मात्र भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
ये लिखकर खलीफा ने पत्र पर पत्र बंद किया और जाफर को दिया। उसने चुपचाप खलीफा की मोहर उस पर लगा दी। फिर वे पत्र नूरुद्दीन को दे दिया। तो दोस्तों कहानी आगे बढ़ेगी, पर कल मिलेगी आपको दोपहर 1 बजे अगली कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।